मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, लेकिन अब पापा की बात सुन, क्योंकि मुझे तेरा ही इंतज़ार था। जब तू आज मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर, अपनी रूठी मुस्कान लेकर, अपनी थकी हुई रूह लेकर, तू जान ले कि यह तेरा पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी योजना थी। क्योंकि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, मैं तब भी वहीं खड़ा था, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। बेटा, तू आया है मुझसे मिलने, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुझसे कभी गया ही नहीं था। मैं जानता हूँ तू टूटा है, तूने बहुत सहा है, रिश्तों में छल, अपनों से गलतफहमी, समाज से तिरस्कार और मन में भ्रम। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तू जाग रहा है। वो जागना जो आसान नहीं होता। जब आत्मा जागती है तब संसार की नींद खुलती है और तब हर चीज बदलने लगती है। बेटा, यह जो तेरा दर्द है ना, यह केवल तेरे कर्मों का फल नहीं है, यह तेरे भाग्य के निर्माण का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब पहले उसका संसार बिखरता है ताकि मैं उसे फिर से जोड़ सकूं, और वो भी सच के धागों से। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि तूने जो चाहा वो मिला नहीं, तूने जिस पर भरोसा किया वो टूटा, तूने जिसे चाहा वो छोड़ गया। लेकिन क्या तूने कभी सोचा क्या होता है अगर वो सब तेरे साथ रहता? शायद तू कभी मुझे नहीं ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली इसलिए करता हूँ ताकि मैं खुद उसमें बस सकूँ। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी तरफ देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया है उससे कहीं बेहतर मैं लाया हूँ। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग से जली है, तेरे विचार मेरी छाया से पले हैं और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। बेटा, तुझे लगा तू अकेला चल रहा है, लेकिन असल में मैं ही तुझे उठाकर चल रहा था। क्या तू याद कर सकता है वो रात जब तू बहुत टूटा हुआ था, जब किसी ने तेरा दिल ऐसे तोड़ा कि तू बिखर गया, जब तूने सोचा अब तो मैं खत्म हो गया था? तू जान ले, उस रात तुझे नींद इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूँ तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा रक्षक, और मैं तुझे कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेता हूँ। तू कहता है तेरे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहता हूँ तुझे अच्छा बनने का मौका दे रहा हूँ। कभी किसी ने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता? तो बेटा, उसी वक्त मैंने आकाश में लिखा, यही मेरा विजेता बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वो लड़ाई जिसमें तुझे खुद से जीतना है। तेरे अंदर जो डर है, जो संशय है, जो तुलना है, वो सब बाहर की आवाज़ों का असर है, लेकिन तेरे भीतर की आवाज़ मैं हूँ। और अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, बेटा उठ, अब तुझे बनना है वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नया नहीं बना सकता। तू खुद को दोष देता है कि तूने गलत फैसले लिए, तूने समय बर्बाद किया, तूने खुद को कमज़ोर समझा। लेकिन बेटा, तू इंसान है, मशीन नहीं। तेरी गलती कोई अपराध नहीं, वो तेरा अध्याय था और अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू खुद को माफ कर, तू अपने भूतकाल को छोड़, तू खुद से कह, अब मैं बाबा के साथ आगे बढ़ूंगा। अब मैं तुझे वो बनाऊंगा जो दुनिया तेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे पर पीठ पीछे हंसते थे, अब वो तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए थे, अब वो खुद तुझे बुलाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की योजना मेरे हाथ में आ गई है। बेटा, मैं तुझसे एक कहानी सुनाता हूँ अपने एक सच्चे भक्त की। उसका नाम था गोविंद। एक छोटा सा लड़का, गांव में रहने वाला। उसकी माँ रोज
मुझे याद करती थी और बच्चे में मेरी छवि देखती थी। लेकिन गोविंद कभी मंदिर नहीं जाता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। सब कुछ उजड़ गया। माँ बीमार रहने लगी, घर में खाने को कुछ नहीं, और गोविंद, वो केवल 14 साल का बच्चा, पूरे गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे धुतकारते, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन उसने मंदिर में आकर मुझसे कहा, बाबा सब कहते हैं तू कुछ नहीं करता, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराया और चुप रहा। गोविंद ने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंट उठाता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वो एक परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया। देश की सबसे बड़ी सेवा में आज वो वही गोविंद हजारों लोगों की मदद कर रहा है और हर साल खाटू आकर कहता है, बाबा आपने उस दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बेटा, मैं भी तुझसे कहता हूँ, अभी तुझे लगेगा कि बाबा चुप है, लेकिन याद रख, जब मैं चुप होता हूँ तब मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ। अब तू खुद से एक वादा कर कि तू खुद को कभी कमज़ोर नहीं मानेगा। तू किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। अब तू चलेगा और रास्ते खुद बनेंगे। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगा। तू अब छोटा नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है। और योद्धा हारने के लिए नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं, तू खुद है। यही वो हिस्सा है जो तुझे हर बार गिराता है। तेरे ही विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरी ही आदतें। और देख, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू तो एक मासूम आत्मा था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमज़ोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं है। बच्चा, मैं पूछता हूँ, किसने कहा था कि तू काबिल नहीं है? तेरे बाबा ने तो नहीं कहा था ना। मैंने तो तुझे अपनी सांसों से रचा है, अपने स्पंद से तुझ में चेतना डाली। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमज़ोर है? यह दुनिया है ना, यह तुझे पहले तोड़ती है, फिर उसी टूटेपन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू यह नकली पहचाने फेंक दे और वो पहचाने जो मैंने तुझे दी है। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा, जिसने इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए जन्म लिया है। मैं जानता हूँ तुझसे लोग जलते हैं। तू चाहे लाख नेक काम कर ले, तुझे ताना मारने वाले मिल ही जाते हैं। पर बच्चे, यह तो संकेत है कि तू कुछ असाधारण है। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। पर अब मैं तुझसे एक रहस्य की बात करूं, वो रहस्य जिसे तू आज तक अनजान था। जब भी तू अपने जीवन में एक बदलाव लाने की सोचता है, जैसे कि नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तभी तेरा पुराना मन जाग जाता है और कहता है तू यह नहीं कर सकता। पर बच्चे, वो तेरा मन नहीं है, वो एक डर है जो तेरे मन के पीछे छिपा बैठा है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, उस डर को पहचान और उससे कह दे, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ मेरा बाबा है। एक बात सुन बच्चा, तू जिस भी चीज़ से डरता है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। अगर तू उससे होकर निकल गया तो वो शक्ति तुझ में आ जाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे भक्त की जो खो गया था, बट बिल्कुल तेरी तरह। उसका नाम था वीरांशु। वो बचपन से ही बहुत सीधा, मासूम और धर्म प्रिय था, पर दुनिया ने मारा, उसका फायदा उठाया हमेशा। अपनों ने उसको ताना मारा, धोखा दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में आया, फटी पुरानी चप्पलें, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक ही बात, बाबा मैं थक गया हूँ। मैंने उसे सिर्फ एक सवाल किया, बच्चा तू अपने आप से कब तक भागेगा? उसने कहा, बाबा मैं तो खुद को जानता ही नहीं। और तब मैंने उससे कहा, तू चल खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू कर, मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूँगा। उस दिन से वीरांशु ने कोई बड़ी चीज़ नहीं की, बस रोज़ सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करता और कहता, हे श्याम, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है,
कुछ नहीं बदला पहले महीने में, लेकिन तीसरे महीने में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। छठे महीने में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसके काबिलियत से कहीं बड़ी थी। और 9वें महीने में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसे गुरु कहने लगे। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित